क्लास 10th के सभी प्यारे बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको इस समय ग्रामर की प्रैक्टिस करा रहा हूं। इस ग्रामर के सीरीज में मैं आपको आज आपके एग्जाम के ओरिएंटेड जितने भी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस है, जितने भी वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैं सभी आपको लेकर आया हूं। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, यदि आप उतना ही रिवाइज कर लेते हैं तो आपको इसी में से एक क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो जितने भी बच्चे चैनल पर नए हैं और जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि मैं अगर कोई नई वीडियो डालूं किसी टॉपिक पर तो सबसे पहले आप पर पहुंच जाए। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है लिव द रूम। इस सेंटेंस को हमें बनाना है पैसिव वॉइस। तो हम जानते हैं कि यह सेंटेंस जो है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है, और इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाया जाता है। तो इंपरेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसी फार्मूले का प्रयोग करके हमें क्या करना है, पैसिव वॉइस बनाना है। तो हो जाएगा लेट, ऑब्जेक्ट हमारा हो जाएगा द रूम, लेट द रूम, फार्मूला में लगा है बी बी, उसके बाद मेन वर्ब ओपेंड। तो क्या हो जाएगा, लेट द रूम बी ओपेंड, लेट द रूम बी ओपेंड। अगला क्वेश्चन है एवरीबॉडी एवरीबॉडी नोज हिम। सभी लोग उसे जानते हैं। इसको आपको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहले इसको हम पहचान लेते हैं कौन सा टेंस है। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसमें सहायक क्रिया इज एम आर का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले ही हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो ही हो जाएगा, और ही के अनुसार हम जब सहायक क्रिया लगाएंगे इज, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इज। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही इज नोन टू एवरीबॉडी। देखिए यहाँ पर मैंने बाई का प्रयोग नहीं किया, यहाँ मैंने नो का, यहाँ पर मैंने टू का प्रयोग किया है। तो ये आपको याद रखना है, जहां पर भी यदि नो मेन वर्ब का काम कर रहा है और उसका पैसिव वॉइस आपसे बनाने के लिए कह दिया जाए तो नो के साथ हमेशा टू का प्रयोग होता है, न कि बाई का प्रयोग करना है। जहां पर भी आपको नो दिया हो, उसका पैसिव वॉइस आपसे बनाने के लिए कह दिया जाए तो आप बाई के स्थान पे टू का प्रयोग करेंगे, चाहे वह टेंस कोई सा भी हो। अगला सेंटेंस है दे हैव ऑन द मैच। यह हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसे हमें पैसिव वॉइस बनाना है। तो हम जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज बीन हैव बीन का प्रयोग होता है पैसिव वॉइस बनाते समय। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे द मैच हैज बीन ऑन, इतने पे ही लिख देंगे, हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जहां पर सब्जेक्ट के स्थान पर दे रहे बी रहे, पैसिव वॉइस बनाते समय हम दे और बी को हटा सकते हैं और लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अधिकांश हम हटा ही देते हैं। अगर हम हटा देते हैं तो हमारा 100% क्या होता है, सही होता है। तो हमें वी को और दे को यदि सब्जेक्ट के रूप में ये काम कर रहे हैं तो हमें पैसिव वॉइस बनाते समय इनको क्या करना चाहिए, इन्हें हमें हटा देना चाहिए। इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा क्या, द मैच हैव बीन ऑन। अगला क्वेश्चन है पीपुल ऑलवेज एडमायर द फ्रीडम फाइटर्स। लोग हमेशा स्वतंत्रता सेनानियों का प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं। इसे आपको हमें क्या करना है, पैसिव वॉइस बनाना है। तो ये सबसे पहले हम पहचान लेते हैं कौन सा टेंस है। ये हमारा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाते समय सहायक क्रिया हमें इज एम आर का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट ढूंढ लेंगे, किसकी एडमायर करते हैं, द फ्रीडम फाइटर्स। या फ्रीडम फाइटर्स जो है हमारे ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। इसको हम बुलाएंगे सब्जेक्ट के स्थान पर द फ्रीडम फाइटर्स। ये हमारा बहुवचन है इसलिए हम लगाएंगे आर। द फ्रीडम फाइटर्स आर ऑलवेज एडमायर्ड। यहीं पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ तक ये हमारा समाप्त हो जाएगा। द फ्रीडम फाइटर्स आर एडमायर्ड।
जहां पर सब्जेक्ट के स्थान पे पीपुल रहता है उसे पैसिव वॉइस बनाते समय हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो हमें बाई का प्रयोग नहीं करना है क्योंकि हमें सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम बाई का भी प्रयोग नहीं करेंगे। अगला सेंटेंस है प्लीज वॉक ऑन द राइट। प्लीज वॉक ऑन द राइट, तो जहां पर प्लीज लग जाए तो आपको प्लीज को यू आर रिक्वेस्टेड टू में बदल देना है। यह हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है। लिखा हुआ है प्लीज वॉक ऑन द राइट, तो यहां पर हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू वॉक ऑन द राइट। यू आर रिक्वेस्टेड टू वॉक ऑन द राइट, प्लीज को हम हटा देंगे, प्लीज को हम बदल देंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू में, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू वॉक ऑन द राइट। ये हो गया इसका पैसिव वॉइस। अगला सेंटेंस है ही टीचेज मी इंग्लिश। इसका आपको बनाना है पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले हमें पहचानना होगा कि यह कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है और इसमें कौन सा सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है पैसिव वॉइस में। तो हम देखते हैं इसमें यस या यस लगा हुआ है, तो यह जो टेंस है हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में हम जानते हैं कि सहायक क्रिया इज अमर का प्रयोग होता है। तो इसमें हमारे दो ऑब्जेक्ट है, एक इंग्लिश भी है और मी भी है। तो हम मी को लेकर बनाते हैं। जब मी को हम बनाएंगे सब्जेक्ट तो ये बनेगा आई एम टॉट इंग्लिश। ही है तो क्या हो जाएगा बाई हिम। आई एम टॉट इंग्लिश बाई हिम। यदि आप इंग्लिश लेकर बनाना चाहते हैं तो ये भी बन जाएगा इंग्लिश इज टॉट टू मी बाय हिम। तो आपको टू मी के पहले टू का प्रयोग करना होगा। यदि आप जो है इंग्लिश जो है उसे लेकर उसको सब ऑब्जेक्ट मानकर उसका पैसिव वॉइस बना रहे हैं, तो आपको यह जो मी है इससे पहले टू का प्रयोग करना होगा पैसिव वॉइस में। अगला सेंटेंस है डू दिस वर्क। यह हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है। इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो लेट वाला फार्मूला लगाएंगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हो जाएगा लेट ऑब्जेक्ट हमारा दिस वर्क बी और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म डन। तो लेट दिस वर्क बी डन, ये हमारा हो जाएगा इसका क्या पैसिव वॉइस। अगला सेंटेंस दिया हुआ है ही सेटिस्फाइड एवरीबॉडी। वह सभी व्यक्ति को संतुष्ट करता है, वह सभी को संतुष्ट करता है। तो इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यह पास्ट इंडिफिनिट है। तो जब पास्ट इंडिफिनिट है इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हो जाएगा एवरीबॉडी। अब पास्ट इंडिफिनिट में जो सहायक क्रिया प्रयोग होता है वाज वर का प्रयोग किया जाता है। तो हो जाएगा एवरीबॉडी वाज सेटिस्फाइड विथ हिम। तो सेटिस्फाइड विथ हिम, मैंने यहाँ पर बाई का प्रयोग क्यों नहीं किया, आप कंफ्यूजन सर यहाँ पर बाई लगना चाहिए, नहीं बेटा नो के साथ टू लगता है। जहां पर भी सेटिस्फाइड लिखा हो वहां पर आपको विथ का प्रयोग करना है, सेटिस्फाइड विथ हिम। एवरीबॉडी वाज सेटिस्फाइड विथ हिम, सेटिस्फाइड के साथ जो प्रीपोजिशन है विथ का प्रयोग होता है, न कि बाई का प्रयोग होता है। इसे आपको अच्छे से लर्न कर लेना है इस क्वेश्चन को। अगला है आई नो हिम वेरी वेल। इसे आपको पैसिव वॉइस बनाना है। तो सबसे पहले हमको टेंस पहचान लेना है कि कौन सा टेंस है। यह भी हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट है और जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बनेगा क्या, ही इज नोन टू मी वेरी वेल। अभी मैंने बताया कि जहां पर भी एक्टिव वॉइस में नो का प्रयोग हो, पैसिव वॉइस बनाते समय उसमें बाई का प्रयोग नहीं करते हैं। जहां पर हम बाई का प्रयोग करते हैं वहां पर हम टू का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया क्या, ही इज नोन टू मी वेरी वेल। ये हमारा हो गया कौन सा कोई, इसका हो गया आई नो हिम वेरी वेल का हमारा क्या हो गया पैसिव वॉइस। आई नो हिम वेरी वेल का क्या हो गया हमारा पैसिव वॉइस। अगला सेंटेंस है द जज फाउंड द प्रिजनर गिल्टी। जज ने कैदी को अपराधी पाया। इसे आपको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो यह हमारा पास्ट इंडिफिनिट का टेंस है क्योंकि यह सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है तो आपको पैसिव वॉइस जब बनाएंगे इसमें सहायक क्रिया वाज वर का प्रयोग करेंगे। तो इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट हम ढूंढ लेते हैं, किसे पाया, तो ऑब्जेक्ट होगा हमारा प्रिजनर। इसका पैसिव वॉइस इस प्रकार से बनेगा द प्रिजनर वाज फाउंड गिल्टी बाय द जज। द प्रिजनर वाज फाउंड गिल्टी बाय द जज। अगला सेंटेंस है हु राइट द लेटर। हु राइट द लेटर, इसे हमें बनाना है पैसिव वॉइस हु राइट द लेटर।
तो जो भी क्वेश्चन हु से स्टार्ट होता है, जो भी क्वेश्चन हु से स्टार्ट होता है उसका पैसिव वॉइस हम किस प्रकार से बनाते हैं, नीचे मैंने फार्मूला भी मेंशन कर दिया है। सबसे पहले लिखेंगे बाय हुम प्लस हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस वी थ्री, ये हमारा इसका फॉर्मेट है। इसी फॉर्मेट से हम क्या करेंगे, इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। बाय हुम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो बन जाएगा इसका क्या, बाय हुम इज द लेटर रिटेन, बाय हुम इज द लेटर रिटेन, बाय हुम हो गया, इज सहायक क्रिया हो गया, ऑब्जेक्ट हमारा द लेटर, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय हुम इज द लेटर रिटेन। अगला प्रश्न है, इस फॉर्मेट को आपको याद कर लेना, बाय हुम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वी थ्री, ये आपको फॉर्मेट याद रखना है। यदि आप इस फॉर्मेट को याद रखते हैं तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो यहाँ पर आपको आदेश दिया रहा है कि एक गिलास पानी लाओ, तो क्या इसका पैसिव वॉइस किस फार्मूले से बनेगा, किस फॉर्मेट से बनेगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो बनेगा क्या, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट, इंपरेटिव सेंटेंस है। अगला है एवरीवन लव्स हिम, एवरीवन लव्स हिम, जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इस प्रकार से बनेगा, ही इज लव्ड, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, ऑब्जेक्ट है ही, इसको हम बना लेंगे सब्जेक्ट, बनेगा क्या, ही इज लव्ड बाय एवरीवन, ही इज लव्ड बाय एवरीवन। अगला सेंटेंस है वी शुड वी शुड एडमायर द फ्रीडम फाइटर्स, हमें स्वतंत्रता सेनानियों की प्रशंसा करनी चाहिए, तो यहाँ पर शुड है, जब इसका पैसिव वॉइस हम बनाएंगे, जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी होते हैं, कैन कुड मे माइट शैल शुड विल वुड, उसके साथ हम बी का प्रयोग कर देते हैं प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है द फ्रीडम फाइटर्स शुड बी एडमायर्ड, वी आ यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट के रूप में वी आ गया, मैंने कहा था आपसे जहां पर भी सब्जेक्ट के रूप में वी हो और दे हो, पीपुल हो जाए और पुलिस हो जाए, पब्लिक हो जाए, समवन हो जाए, पैसिव वॉइस बनाते समय इन वर्डों को हमें क्या करना चाहिए, इन वर्डों को हम हटा देते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, पीपुल हो जाए, पुलिस हो जाए, पब्लिक हो जाए, दे हो जाए, वी हो जाए और समवन हो जाए, पैसिव वॉइस बनाते समय इन्हें हमें क्या करते हैं, इनको हम हटा देते हैं। जब इनको हम हटा देंगे तो हमें बाई का प्रयोग ही नहीं करना है। और जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी हैं, जैसे कैन कुड मे माइट शैल शुड, उनके साथ बी का प्रयोग, उनके साथ हम बी का प्रयोग करते हैं प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वी शुड एडमायर द फ्रीडम फाइटर्स, इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बन जाएगा क्या, द फ्रीडम फाइटर्स शुड, अब इसके साथ वी लगा देंगे, द फ्रीडम फाइटर शुड बी, अब थर्ड फॉर्म एडमायर्ड, द फ्रीडम फाइटर शुड बी एडमायर्ड। जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी है आपको उसके साथ बी लगाना है और प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म कर देना है। इसी प्रकार से बन जाएगा क्या, इसका पैसिव वॉइस। अगला प्रश्न है अकबर डिफिटेड हेमू इन द बैटल ऑफ पानीपत, अकबर ने हेमू को पानीपत के युद्ध में हरा दिया, तो किसने हरा दिया, अकबर ने, किसे हराया, हेमू को, ये हमारा हेमू क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। टेंस हमारा है पास्ट इंडिफिनिट, हम जानते हैं कि पास्ट इंडिफिनिट में वाज वर्ग का प्रयोग होता है, दो ही टेंस का अधिकांश आपसे पूछा जाएगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए। आपको बस इसी को रिवाइज कर लेते हैं तो आपका एक नंबर भी, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी में, इसी से आपका पूछा जाएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो देखिए क्या बनेगा इसका पैसिव वॉइस, हेमू वाज डिफिटेड, हेमू को हरा दिया गया, इन द बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत में बाई अकबर, अकबर के द्वारा, हेमू वाज डिफिटेड इन द बैटल ऑफ पानीपत बाई अकबर। अगला प्रश्न है हिज रिप्लाई सरप्राइज्ड मी, तो यह पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग है क्योंकि यहाँ पर सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है सरप्राइज्ड, तो जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हो जाएगा हमारा आई वाज सरप्राइज्ड एट हिज रिप्लाई, तो देखिए यहाँ पर हमने बाई का प्रयोग नहीं किया है, तो सरप्राइज्ड के साथ हमेशा बाई के स्थान पे एट का प्रयोग किया जाता है। मैंने आपसे बताया नो के साथ टू का प्रयोग किया जाता है, सेटिस्फाइड के साथ विथ का प्रयोग किया जाता है और सरप्राइज्ड के साथ एट का प्रयोग किया जाता है। यह तीन वर्ड आपको अब
हमेशा याद रखना है। नो के साथ टू का प्रयोग किया जाता है, सरप्राइज के साथ एट का प्रयोग किया जाता है, और सेटिस्फाइड के साथ विथ का प्रयोग किया जाता है बाई के स्थान पे। तो इसका बनेगा आई वाज सरप्राइज्ड एट हिज रिप्लाई। अगला प्रश्न है हु टीचेज यू इंग्लिश। जब इसका हम बनाएंगे पैसिव वॉइस तो मैंने आपको फॉर्मेट बनाया था बाय हुम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इसका पैसिव वॉइस इस प्रकार से बनेगा बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश, बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश, बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश। पहला प्रश्न है हु रोट द एप्लीकेशन। तो ये देखिए पास्ट का हो गया, पास्ट इंडिफिनिट हमारा है। तो इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ पर भी होगा बाय हुम, देखिए हिम लग गया है, यहाँ पर होगा बाय हुम वाज द एप्लीकेशन रिटेन। फार्मूला है हमारा क्या, बाय हुम प्लस सहायक हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो बाय हुम वाज द एप्लीकेशन रिटेन, इसका हो जाएगा पैसिव वॉइस। अगला है वी हेल्प देम इन एवरी वे, हम उसकी हर तरीके से मदद करते हैं। टेंस है हमारा क्या, प्रेजेंट इंडिफिनिट। जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बनेगा क्या, दे आर हेल्प्ड इन एवरी वे बाय अस। यहाँ पर बाय अस हटा सकते हैं, इससे कोई वो नहीं है, आप बाय अस हटा देंगे फिर भी वो सही है, क्योंकि मैंने आपको बताया है जहां पर भी वी का प्रयोग हो, दे का प्रयोग हो, पुलिस, पीपुल और समवन पब्लिक, इनका प्रयोग हो, इसको पैसिव वॉइस बनाते समय हम हटा सकते हैं। तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा दे आर हेल्प्ड इन एवरी वे बाय अस। अब बाय अस भी हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है क्वेश्चन आई बॉट अ डिक्शनरी यस्टरडे, और इसका पैसिव वॉइस हमें बनाना है। इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बनेगा क्या, यह पास्ट इंडिफिनिट है, पास्ट इंडिफिनिट का जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इस वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो बनेगा ऑब्जेक्ट सबसे पहले ढूंढ लेंगे और डिक्शनरी वाज बॉट यस्टरडे बाय मी, और डिक्शनरी वाज बॉट यस्टरडे बाय मी। तो इसका हो गया हमारा पैसिव वॉइस। तो यह रहा हमारे पैसिव वॉइस का श्रृंखला। यदि आप इतने पैसिव वॉइस का रिवीजन कर लेते हैं अच्छे से, एक बार, दो बार, तीन बार इस वीडियो को वॉच कर लेते हैं, तो मैं श्योरली कह सकता हूँ इसी में से आपके एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। और आपको तीन वर्ड याद रखना है, सेटिस्फाइड, नो और सरप्राइज्ड। सेटिस्फाइड के साथ विथ का प्रयोग होता है, नो के साथ टू का प्रयोग होता है, और सरप्राइज के साथ एट का प्रयोग होता है। ये तीन वर्ड आपको याद रखना है। इस वीडियो को आप जो है दो या तीन बार रिवाइज करिएगा, इसी में से कोई ना कोई आपके एग्जाम में एक पैसिव वॉइस पूछा जाएगा। तो मैं अपना वीडियो इसी पर समाप्त करता हूं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी देख ले, उनका एक भी नंबर कहीं से छूटने ना पाए। कोई नहीं चाहता कि मेरे फ्रेंड का भी किसी प्रकार से नंबर कट जाए। तो मैं अपने वीडियो को इसी समाप्त करता हूं। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड में शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू आर मोस्ट वेलकम इन माय चैनल। धन्यवाद।